रब्बी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तय्यिबन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात मोहतरम, आज जुमातुल मुबारक की ये पुरनूर सआदत, ये गरियाँ हुजूर नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफ़ीए मुअज़्ज़म खलीफतुल्लाह आज़म ताजदारे किबरिया ताजदारे रिसालत ताजदारे ख़त्म नबुव्वत जनाब अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ज़िक्र से माला माल है। हज़रात मोहतरम, बड़ी मशहूर हदीस मुबारका है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन, कि जिस शख्स ने मुझ मोहम्मद पर एक मर्तबा दरूद व सलाम पढ़ा, फसल्लल्लाहु अलैहि अशरतन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर 10 रहमतों नाज़िल फरमाता है। सारे पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। और एक और हदीस मुबारका है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बखील है वो शख्स, फिर फरमाया बखील है वो शख्स, फिर फरमाया बखील है वो शख्स। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह कौन? फरमाया वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मेरी ज़ात के ऊपर दरूद व सलाम ना पढ़े। हज़रात मोहतरम, अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम चाहते हो, अगर तुम्हारी ये तमन्ना है, अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, अगर तुम ये चाह रहे हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, तो फत्तबिऊनी, मुझ मोहम्मद की पैरवी करो। अब मोहब्बत अल्लाह से करनी है, पैरवी रसूलुल्लाह की करनी है। और आगे फरमाया कि या अल्लाह, फिर मिलेगा क्या? जो मेरी पैरवी करेगा उसको मिलेगा क्या? फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद उससे भी मोहब्बत फरमाएगा। अब पैरवी रसूलुल्लाह की कर रहे हैं, मोहब्बत अल्लाह की हो रही है और अल्लाह खुद बंदे से भी मोहब्बत फरमा रहा है। फिर मोहब्बत तक ये कायम नहीं रहा, फिर ये सिलसिला आगे चला। फरमाया फिर क्या मिलेगा? फरमाया व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटा देगा। फिर गुनाहों तक नहीं, फिर फरमाया वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्श भी देगा और रहम फरमाने वाला है। हज़रात मोहतरम, कुरान मजीद में एक जगह आया, मैं युतिइल्लाह व रसूल, बंदों ने कहा अल्लाह की पैरवी करो और अल्लाह के रसूल की पैरवी करो। बंदों ने कहा कि या रसूलल्लाह, हम या आपकी पैरवी करेंगे या अल्लाह की पैरवी करेंगे, एक की पैरवी करेंगे, या अल्लाह की करेंगे या आपकी पैरवी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी फैसला फरमा दिया। फरमाया वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, तुम मेरे महबूब की पैरवी कर लो, गोया कि तुमने अल्लाह की पैरवी की है। हज़रात मोहतरम, फिर मैं क्यों ना कहूँ कि फज़ले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए? और दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में हो, और दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में हो रोज़े जज़ा, उनको और क्या चाहिए? मैं क्यों कहूँ कि ये अता वो अता चाहिए, मैं क्यों कहूँ कि ये अता वो अता चाहिए, वो जानते हैं हमें क्या चाहिए। हज़रात मोहतरम, बड़ी मशहूर हदीस मुबारका है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़िक्रुल अंबियाई मिनल इबादात, कि नबी करीम अंबिया कराम जितने नबी हैं सब का जिक्र करना इबादत है। व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा, और जो नेक लोग हैं, जो इनको हम औलिया अल्लाह भी कहते हैं, अल्लाह के वली हैं, उनका जिक्र इबादत भी है, गुनाहों का कफ़ारा भी है। ये बात बड़ी समझ में बहुत जल्दी समझ में आ रही है कि यार जो नबी हैं
उनका जिक्र इबादत है और उनके मानने वालों का जिक्र इबादत भी है, गुनाहों का कफारा भी है। हज़रत मोहतरम, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि जिन नबी के सदके, जिस नबी के सदके नबियों को नबूवत मिली, रसूलों को रिसालत मिली, वलियों को वलायत मिली, तो फिर उसका जिक्र क्यों ना अफजल और आला हो। हज़रत मोहतरम, हदीस मुबारका है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली को देखना भी इबादत है, अली का जिक्र भी इबादत है। अब अली को देखना भी इबादत है, अली का जिक्र भी इबादत है, तो बताइए कि अली तो उम्मती हैं, इतनी फजीलत होने के बावजूद भी वो नबी के मुकाबले में नहीं आ सकते। इतनी फजीलत कि हजरत आयशा सदीका फरमाती हैं कि एक महफिल में हजरत अबू बकर सदीक जो मेरे बाबा थे वो बैठे थे, मौला अली का चेहरा तकते जा रहे थे, तकते जा रहे थे। जब महफिल खत्म हुई, इख्तिताम पे आई, तो जब घर आए तो मैंने अपने बाबा से पूछा, बाबा मैंने आज एक अजीब मंजर देखा है। फरमाने लगे, बेटी क्या देखा है? कहने लगे कि मैं आपको देख रही थी कि जब महफिल हो रही थी आप मौला अली की तरफ देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे, इसकी क्या वजह है? आप फरमाने लगे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली को देखना भी इबादत है, अली का जिक्र भी इबादत है। अरे मैं कहता हूँ वो मौला अली तो नबी के गुलाम हैं, वो तो अहले बैत में शामिल हैं। इतनी फजीलत, इतनी अफजलियत होने के बावजूद भी वो नबी के मुकाबले में नहीं आ सकते। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपने महबूब की शान व शौकत इतनी बयान फरमाता है। अब आपने सुन रखा है कि क़यामत का दिन एक दिन जो सा है 50,000 साल का है, एक दिन 50,000 साल का दिन है। तो हज़रत मोहतरम, ये 50,000 साल का दिन सिर्फ नामाई माल के लिए नहीं, नामाई माल तो हमारे सिर्फ 4 से 6 घंटे, 2 कॉल हैं, एक कॉल के मुताबिक 4 घंटों में, दूसरे कॉल के मुताबिक 6 घंटों में सब के नामाई माल अल्लाह ताला तोल लेगा, सबके ले लेगा। और जो बाकी टाइम है वो क्या? अपने महबूब की शान दिखाने के लिए। इसलिए फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रा, ऐ मेरे महबूब हमने तो आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। तो हज़रत मोहतरम, कहने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता, इतनी मोहब्बत फरमाता है, अगर किसी ने तौबा भी करनी हो उसको भी महबूब के दर पे लेकर आता है। फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर बैठो, अगर तुमने कोई गुनाह कर लिया है, अब तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है और तुम तौबा करना चाह रहे हो, तो मेरे महबूब की बारगाह में आ वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, तो अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा, तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। हज़रत मोहतरम, एक सहाबी रसूल थे, उनको बाद में पता चला, कहीं दूर रहते थे, उनको जब ये आयत करीमा का पता चला तो वो फौरन मदीने में आ गए। जब मदीने में आए तो लोगों ने कहा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो ज़ाहरी वसाल हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे जब भी आयत का पता चला मैं फौरन हाजिर हो गया, अब मुझे नहीं पता, मुझे अब इधर से माफीनामा मिलेगा तो मैं जाऊंगा। वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर के पास गया, उसने जाकर कहा कि या रसूल अल्लाह, अब मैं माफी के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अंदर से आवाज आई, आजा तुझे माफ कर दिया। हज़रत मोहतरम, ये शान है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकाम पर और फरमाया, पारा नंबर पहले में, यहूदी थे वो एक लफ्ज़ को पकड़ लेते थे जिनकी उनकी लुगत में मिलता था और वो उनकी लुगत में उसका गलत मतलब बनता था। कुरान में यूं इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। जब सहाबाए कराम को किसी चीज़ की समझ ना लगती तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करते कि या रसूल अल्लाह, राइना, हमारे ऊपर रायत फरमाइए। ये राइना लफ्ज़ था, यहूदियों ने कहना शुरू कर दिया राइना, राइना, राइना।
इसका गलत मतलब बनता था। जब अल्लाह ताला ने यहूदियों से ये गुफ्तगू सुनी, अल्लाह ताला ने फौरन अपने सहाबा को भी फौरन अपने बंदों को कह दिया, सहाबा से फरमा दिया, कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुन्ना, ऐ मेरे बंदो तुमने मेरे महबूब को राइना भी नहीं कहना। हालांकि राइना का कोई मतलब गलत नहीं बनता, सिर्फ ये मतलब है कि मेरे महबूब हमारे ऊपर रायत फरमाए, इसका कोई गलत मतलब नहीं बनता। लेकिन ये लफ्ज यहूदियों की लुगत के साथ मिल रहा था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन हुक्म बदल दिया, फरमाया ला तक़ूलू राइना, मेरे महबूब को राइना नहीं कहना। तो फिर या अल्लाह क्या कहे, फरमाया उन्जुरना वस्माउ वलिल काफिरीना, अपने महबूब के लिए इतना फरमाया कहना कि तुम्हें जब समझ ना लगे तो मेरे महबूब की बारगाह में ये राइना के लफ्ज नहीं कहना। फरमाया पहले जब बयान फरमा रहे हो तो गौर से सुना करो, तो फिर कहना क्या है, फरमाया उन्जुरना, हमारे ऊपर नजर करम फरमाइए। हज़रत मोहतरम एक कुरान मजीद की आयत मुबारका के सहाबाई कराम से इसके दो शान नज़ूल मिलते हैं। एक शान नज़ूल ये कि सहाबाई कराम से आपस में बात करते करते उनकी आवाज़ ऊंची हो गई। जब आवाज़ ऊंची हो गई तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ये बर्दाश्त ना हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरन वही नाज़िल फरमाई, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ईमान वालो तुम नबी की बारगाह में जब आओ तो अपनी आवाज़ों को पुस्त रखा करो, अपनी आवाज़ों को बुलंद ना किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल सारे ख़त्म कर दिए जाएं और तुम्हें पता भी ना हो। हज़रत मोहतरम ये बारगाह तो वो बारगाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब की शान बयान करता है, तो बयान करते करते हत्ता कि क़यामत तक भी अगर हुजूर की शान बयान करते रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान खत्म होने वाली नहीं है। हज़रत मोहतरम इसलिए अल्लाह हज़रत फरमाते थे ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में है ज़ुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हज़रत मोहतरम बड़ी मशहूर हदीस मुबारका है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे मेरा रब फरमाता है। कौन फरमाता है? इस हदीस को हदीस कुदसी भी कहा जाता है। कहने लगे कि मुझसे मेरा रब फरमाता है कि मैंने ए महबूब तेरा जिक्र अपना जिक्र बना लिया है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। फरमाया कि ए मेरे महबूब मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है, अब जो भी तेरा जिक्र करेगा गोया कि उसने अल्लाह का जिक्र किया है। हज़रत मोहतरम बाबा फरीद साहिब थे, जब इनसे पूछा गया कि अब ये बताएं कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, वो कहने लगे कि फरीद फरीद कर रहा है। वो कहने लगे कि बात समझ नहीं आ रही, कैसे फरीद फरीद कर रहा है? फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। हज़रत मोहतरम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान अगर बयान करते जाएं तो हुज़ूर की शान बयान नहीं कर सकते, ये हमारी ज़ुबान ही नहीं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान बयान कर सके। और जो हुज़ूर से मोहब्बत करता है और उसके ऊपर फिर मुसीबतें भी आती हैं, बाद औक़ात ये होता है बाद दो बंदे नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं कभी, और उनके लिए इतनी मुसीबत आ जाती है तो कहते हैं यार आज के बाद मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। जब हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो बाद औक़ात ऐसा टाइम आ जाता है यार मैंने हुजूर से मोहब्बत की तो मेरे ऊपर ये आफत आ चुकी है। बात ज़हन में याद रखिए कि हदीस मुबारका है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हमसे मोहब्बत करता है उसके ऊपर मुसीबतें इस तरह नाजिल होती हैं जिस तरह बारिश नाजिल होती है। अब कोई मस्जिद की इंतज़ामिया में है, कोई मस्जिद के काम कर रहा है, कोई हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नाते पढ़ रहा है, कोई अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है, जो कुछ भी लगा है उसके ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुसीबतें इस तरह आती हैं कि जिस तरह बारिश नाज़िल हो रही है और हम अपने कदम को पीछे ले जाते हैं। हत्ता कि हमें इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। और जिस महबूब की हम बातें करते हैं वो महबूब हमें ये पैगाम भी देते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो।
वो महबूब हमें ये हुक्म देते हैं कि मस्कीनों को खाना भी खिलाया करो, वो हमें ये हुक्म देते हैं कि ज़कात भी अदा किया करो, जब रमज़ान आ जाए तो रोज़े भी रखा करो। हम उनकी कौन सी बात को मानकर हम कर रहे हैं? हम कौन सी पांचों नमाजों के पाबंद हैं कि पांचों नमाजें पढ़ रहे हैं? हज़रात मोहतरम, ये बात ज़हन में रख लीजिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो फरमा दिया। हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के ऊपर और आपकी बताई हुई बातों के ऊपर अमल करना चाहिए, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो रमज़ान हो, चाहे वो मस्कीनों को खाना खिलाना हो। फिर इसी में ही कामयाबी है, वरना इसके बगैर कुछ भी नहीं। हदीस मुबारक में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत का दिन होगा कि मैं सजदे में चला जाऊंगा, सजदे में चला जाऊंगा तो वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, इसके मतहत आपने फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे राज़ी कर देगा और मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। फरमाया कि मैं सजदे में जाऊंगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ये फरमाएगा, इरफ़ा रअसका या मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना सर उठाइए, अब जो मांगेंगे आपको अता किया जाएगा, आप जिसकी सिफारिश करेंगे आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि मेरा रब मुझसे ये फरमाता है कि मैं तुम्हें मेरे महबूब यूं दूंगा। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर अपने हाथ को इस तरह बंद करे, इसको हम कहते हैं कुब्ज़ा, मुट्ठी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हाथ को इस तरह बंद करे तो दुनिया और आसमान के अंदर जितनी चीजें हैं, हत्ता कि ये दुनिया और आसमान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथों में आ जाते हैं। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथों में आ जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को ये फरमा रहा है, मेरे महबूब मैं आपको यूं अता करूंगा, यूं अता करूंगा, यूं अता करूंगा। 3 बार फरमाया, मेरे महबूब मैं आपको यूं अता करूंगा। तो आप बताइए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को यूं अता कर रहा है तो कोई उम्मती बाकी बच जाएगा? हज़रत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से और इनके सदक़े से हम सब की बख्शिश फरमाएगा। तो हज़रत मोहतरम, आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा, फिर जिसने सुनते पढ़नी हो वो सुनते पढ़ें, इसके बाद हम जुम्मा पढ़ेंगे। हज़रत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक वली की बात करते हैं कि जिनका मकाम ये है और उनके महबूब का मकाम क्या होगा। एक अल्लाह के बहुत ही बड़े वली गुजरे हैं जिनको एक मर्तबा बुखार चढ़ गया। मुरीदों ने कहा कि मुरीद, हमारे शेख, हमारे मुर्शिद के फलां इलाके में एक शख्स रहता है और सुना है उसके दम में बड़ी तसीर है, बड़ा असर है, तो आप उसके पास जाइए, दम कराइए। तो आप बताइए कि अल्लाह के वली को भी किसी के पास जाने की हाजत होती है? बस वो जाते हैं कलमा पढ़ाने के लिए, वो जाते हैं किसी को मुसलमान करने के लिए। ये महबूब सुबहानी उनके पास चले गए। जब उनके पास गए उसने कुछ पढ़ा, कुछ पढ़ कर दम किया, अपनी ही जुबान में कुछ पढ़ा, कुछ पढ़ कर दम किया। अल्लाह के वली फौरन सेहतियाब हो गए। आपने पूछा कि ये बताओ कि बाबा जान तुम कौन सा अमल करते हो, कौन सा वजीफा करते हो, तुम करते क्या हो जिसकी वजह से तुम्हारी जुबान में इतनी तासीर पैदा हो गई कि तुमने अभी अपनी जुबान में कुछ पढ़ा, अपने मुंह में कुछ पढ़ा और पढ़ कर दम किया और मैं फौरन सेहतियाब हो गया। तुम करते क्या हो? वो कहने लगा, मैं हमेशा अपने नफ्स की मुखालफत करता हूँ, जो मेरा नफ्स कहता है उसका उलट करता हूँ। तो बाबा जी कहने लगे, ये बात है, अच्छा ये बात है। आपने फिर उसके कान में एक जुमला कहा, फिर उसके बाद अल्लाह के वली ने कुछ नहीं कहा, फिर जो कहना था उसी का कहना था। उसने फौरन कलमा पढ़ा, कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहते हैं कि निगाहे वली में वो तस्वीर देखी कि बदलती हजारों की तकदीर देखी। जो उन बाबा जी के मुरीद थे वो कहने लगे, क्या हमारे शेख, क्या हमारे मुर्शिद, आपने उसके कान में क्या कहा, आपने उसके कान में क्या कहा? वो तो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। बाबा जी कहने लगे, मैंने उससे पूछा तू करता क्या है, तेरा अमल क्या है, तू करता क्या है, तेरा वजीफा
क्या है जिसकी वजह से तेरी जुबान में ऐसी तासीर पैदा हो गई कि तूने कुछ पढ़ा और पढ़कर मुझे दम किया, मैं फौरन सेहतयाब हो गया। वो कहने लगा कि बाबा जान बात यह है कि मैं हमेशा अपने नफ्स की मुखालफत करता हूँ, उसका उलट करता हूँ। तो मैंने उसके कान में कहा कलमा पढ़ना चाहता है? वो कहता है नहीं नहीं, कलमा नहीं पढ़ूंगा, मुसलमान नहीं बनूंगा। तो बाबा जी कहने लगे अपने नफ्स की मुखालफत कर। वो अपने नफ्स की जिद में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के वली ऐसे भी होते हैं। एक शख्स ने अपने मुर्शद की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा क्या मेरे मुर्शद, मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे दिल में तमन्नाएं मचल रही हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम का दीदार करूं, आका अलैहिस्सलाम को मैं देखना चाहता हूं। ऐ मेरे मुर्शद, मैं देखना चाहता हूं, मेरी तमन्ना है, मुझे आप कोई वजीफा बताइए कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम को देख सकूं। बाबा जी कहने लगे कि ऐसा करो, आप घर जाओ, सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें वजीफा बताऊंगा, अब वो वजीफा करना, तुम्हें हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो जाएगा। अब सुबह हुई तो वो बाबा जी के पास आ गया, अपने मुर्शद के पास आ गया, अपने शेख के पास आ गया। मुर्शद ने उसे खाना खिलाया, खाने में नमक बहुत ज्यादा था और वो खाना खाकर ऊपर से पानी भी न दिया। मुर्शद ने कहा कि तुमने घर जाकर भी पानी नहीं पीना। वो कहने लगा कि मुर्शद, लेकिन मेरे दिल की ये तमन्नाएं हैं, मेरे दिल में ये तमन्नाएं मचल रही हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम का दीदार करना चाहता हूँ। अब मुझे वजीफा अता फरमाइए, मैं वजीफा करूँ और हुजूर अलैहिस्सलाम को देखूँ। आप कहने लगे कि आज वजीफा नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, आप कल मेरे पास आना और ये घर जाकर पानी नहीं पीना तुमने, ऐसे ही आना, फिर मैं तुम्हें वजीफा बताऊंगा, फिर वजीफा करना और हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार होगा। अब वो शख्स घर जाता है, सुबह होती है तो मुर्शद की बारगाह में आता है। मुर्शद की बारगाह में आकर कहता है कि मुर्शद मुझे वजीफा बताइए, मुझे वजीफा अता फरमाइए, मैं वजीफा करूं और हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार हो। मुर्शद कहने लगे तू घर गया था? तो कहने लगा गया था। फरमाने लगे तूने पानी पिया था? कहने लगा पानी नहीं था पिया। कहने लगे तू सो गया था? ऐसे ही कहने लगा सो गया था। फरमाया तूने क्या देखा? कहने लगा मुझे ख्वाब आया, मैंने ख्वाब में पानी देखा, जहां नजर उठाई पानी ही पानी देखा, पानी के सिवा कुछ नहीं देखा। बाबा जी कहने लगे अरे यही तेरा वजीफा है? अरे तू कहता है कि तू मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करता है, तेरे दिल में तमन्नाएं मच रही हैं, तेरे दिल की ये आरज़ू है कि तू उनको देखो, तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखो। अरे तू ये पानी नहीं, हर जगह नजर उठाता है, पानी ही पानी देखता है। अरे तू मोहम्मद अरबी से सच्ची मोहब्बत तो कर, सच्ची तलब तो पैदा कर, अपने दिल में तमन्ना तो पैदा कर, देखना मोहम्मद अरबी भी आएगा, तुझे अपना दीदार कराएगा। हज़रात मोहतरम, अगर हम भी हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना चाहते हैं, हम भी अपने दिल में ये तमन्नाएं, ये मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत पैदा करें, देखना हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार हमें भी नसीब होगा। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते थे ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और